हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लच्छा प्याज सलाद बनाकर तैयार करेंगे। जिसके लिए हमने 12 प्याज ले लिए हैं, उनको छील लिया और धो लिया। अच्छी तरह से धो लें। ऊपर से इसके इस डंठल को चाकू की हेल्प से निकाल दें। इस तरह से हमने सभी का निकाल लिया है। एक हम आपको निकाल कर इस तरह से दिखा रहे हैं। इस तरह से ये ऊपर का हिस्सा चाकू की नोक से इसको निकाल कर अलग कर दें। इस तरह से अलग करके फिर हम इन प्याज को गोल गोल काट कर तैयार करेंगे। इस तरह से पतले पतले पीस काट लें। आगे के पीस को हटा दें और फिर इसके पतले पतले पीस काट लें। इस तरह से हम इस पूरे प्याज को काट लेंगे। एक सलाद में हम 3 प्याज यूज करेंगे। हम 4 तरह का सलाद बनाकर तैयार करेंगे। अक्सर ये होटलों में मिलता है और किसी भी खाने के साथ खाने से खाने का स्वाद बढ़ जाता है। वैसे तो ये साइड डिश है, लेकिन ये खाने के स्वाद को बढ़ा देती है और बरसात के मौसम में हमारे हेल्थ के लिए ये अच्छा होता है। हम एक बाउल में ठंडा पानी लेंगे, उसमें बर्फ़ डाल देंगे। उसमें हम ये सभी प्याज डालकर 10-15 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे ये अलग अलग हो जाएंगे और थोड़ा क्रंचीपन आ जाएगा। इसको हमने हटा दिया है। पहले हमने एक ही सलाद के लिए प्याज काटे हैं, बाकी हम प्याज बीच बीच में काटते रहेंगे। दूसरे के भी हम तब तक काट लेते हैं, क्योंकि अभी उसको हमने भिगो कर रख दिया है। 10-15 मिनट लगेंगे। 3-3 प्याज करके हम काट लेंगे। हमने एक बर्तन में सिरका, 1 कप पानी और आधा कप वाइट सिरका लेकर उसमें बीटरूट यानी कि चुकंदर का पीस कर मिला लें या कद्दूकस करके मिला लें, जिससे इसमें एक अच्छा कलर आ जाएगा। इसमें हमने 1 तेज़पत्ता, 4 काली मिर्च, 2 लौंग और टेस्ट के अनुसार नमक, चाहे तो आप इसमें चीनी भी डाल लें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद हम जो लच्छे वाले प्याज हैं इसमें डाल देंगे। उनमें कलर आ जाएगा। बीटरूट से अच्छा कलर आता है। इस तरह से अलग अलग करके इसमें इनको डाल दें। डालकर इनको हम अलग रख देंगे। फिर हम दूसरे सलाद की तैयारी करेंगे। आप रेस्टोरेंट की तरह इसको घर पर भी बना सकते हैं। अक्सर हम कभी भी होटल में खाना खाने जाते हैं तो इसी तरह से ये हमें मिलता है। इस तरह से हम इसको मिलाकर रख देंगे। इस पर कलर आ जाएगा और फिर हम दूसरे सलाद की तैयारी करेंगे। ये खाने के साथ उसका टेस्ट बढ़ा देते हैं। रोटी, चावल, नान किसी के भी साथ आप इसको खा सकते हैं। इसमें हमने 2 हरी मिर्च डाल दी है। अब हम दूसरे प्याज जो हमने पानी में भिगो दिए थे उनको भी हम इस दूसरे सलाद में यूज करेंगे। सभी प्याज को हम इसी तरह से यूज करेंगे, क्योंकि इनमें थोड़ी सी स्मेल होती है। ठंडे पानी में भीगने से वो स्मेल चली जाती है। यहाँ पर हमने एक बाउल में 2 चम्मच दही ली है। दही गाढ़ा होना चाहिए। इसमें हम 2 चम्मच पुदीना, धनिया, हरी मिर्च, इनकी चटनी मिला लेंगे। चटनी में ही हमने सब मसाले डाल लिए हैं, जैसे काली मिर्च, पिसा भुना जीरा, काला नमक। इस तरह से इसको मिला लेंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो ऊपर से अपने टेस्ट के अनुसार नमक डाल लें। इस तरह से हमने चटनी और दही को मिक्स कर लिया है। दही आप अपनी पसंद से ज़्यादा और कम कर सकते हैं। अब हम इसमें लच्छे वाले प्याज डाल देंगे। हमारा दूसरी तरह का भी प्याज बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से डाल दें और सलाद को तैयार कर लें। इनको अलग अलग करके ही डालें। वैसे पानी में डालने से अलग हो जाते हैं अपने आप ही। इस तरह से हमने दूसरे तरह का भी प्याज तैयार कर लिया है और इसको हम हाथों की हेल्प से मिला लेंगे। मिलाकर इसको भी हम अलग रख देंगे।
अगर आप चाहें तो दही में वाला प्याज सबसे बाद में इसमें प्याज डालें, क्योंकि प्याज डालने से इसमें थोड़ा पानी आ जाता है नमक की वजह से। इस तरह से इसको मिलाकर भी अलग रख दे। अब हम तीसरी तरह का प्याज लच्छा बनाकर तैयार करेंगे। हमने तीसरी सलाद के लिए बाउल में प्याज डाल लिए हैं, ऊपर से उसमें हमने चटनी डाल ली है। इसको हम हाथों की हेल्प से मिलाकर इसको भी अलग रख देंगे। फिर हम चौथी तरह का प्याज बनाकर तैयार करेंगे। आप कितने भी तरह के प्याज बना सकते हैं इस तरह से। अब हम मसाले वाला प्याज बनाएंगे। नमक टेस्ट के अनुसार और भुना पिसा जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, काली मिर्च से इसमें और दूसरी तरह का स्वाद आ जाएगा। और ऊपर से हम इसमें काश्मीरी लाल मिर्च डाल लेंगे, जिससे इसमें कलर आएगा। काश्मीरी मिर्च ज़्यादा चटपटी नहीं होती हैं, उससे सिर्फ कलर आता है। इस तरह से इस प्याज के ऊपर इस तरह से डाल देंगे और ऊपर से नींबू निचोड़ दें। इस तरह से हमारा ये भी प्याज लच्छा सलाद बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें नींबू निचोड़ देंगे। इस तरह से हमने इसमें नींबू को निचोड़ दिया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे और ऊपर से हम इसमें हरा धनिया कटा हुआ और कुछ हरी मिर्च मिला देंगे और एक आधा नींबू इसमें रख दें, क्योंकि जिसे ज़रूरत हो वो डाल ले। अब हम प्याज की प्लेट लगाकर तैयार करेंगे। सबसे पहले हम चुकंदर वाला प्याज लगाएंगे, ऊपर से उसमें हरी मिर्च और थोड़ा थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। हमारी एक प्लेट लगकर तैयार हो गई है। अब हम दूसरी प्लेट लगाएंगे। दूसरी में हम दही वाले प्याज लगाकर तैयार करेंगे। सभी प्याज तैयार हो गए हैं, सिर्फ प्लेट लगाना है हमको। इस तरह से इसमें अब हम दूसरे प्याज लगा लें। ये बड़ी ही आसानी से घर पर बनाया जा सकता है। हमारे जो प्याज हैं वे भी ऑर्गेनिक हैं, क्योंकि ये हमारे ही गार्डन के प्याज हैं। इस तरह से हम अब दही वाले प्याज इसमें लगाएंगे। उसके बाद हम इसमें चटनी वाले प्याज लगा देंगे और बाद में हम इसमें मसाले वाले प्याज लगाएंगे। इस तरह से अपनी प्लेट को अच्छी तरह से सजा ले। ऊपर से थोड़ा थोड़ा हरा धनिया और कटी हुई हरी मिर्च डाल दें। मसाले की ज़रूरत पड़े तो हमने मसाला बनाकर तैयार कर लिया है, उसमें आप अपनी इच्छा के अनुसार डाल सकते हैं। इस तरह से तैयार करने पर देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा है और हेल्थ के लिए भी अच्छा है। बरसात के मौसम में प्याज ज़रूर खाना चाहिए। अब हमने मसाले वाला प्याज रख दिया है एक प्लेट में, ऊपर से नींबू रख दिया है। इसमें भी हम थोड़ा सा हरा धनिया और कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। इस तरह से हमारा लच्छा प्याज सलाद बनकर तैयार हो गया है। आप इसको किसी भी टाइम किसी भी खाने के साथ बनाकर तैयार कर लें और खाने का टेस्ट बढ़ाए। ये साइड डिश है। इस तरह से हमारे सभी सलाद बनकर तैयार हो गए हैं सर्व करने के लिए। आप भी बनाकर देखें। अगर आपको पसंद आए आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह से लच्छे प्याज बनाया जाता है सलाद, और हमारा सलाद बनकर अच्छी तरह से तैयार हो गया है। आप कमेंट करें कि आपको ये कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो यस लिखें।